स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके क्लास 10th में मैथिली में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र जो कि इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही भी आया है। दोस्तों दो पत्र इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बन रहेगा। इसमें से एक पत्र आपके एग्जाम में उम्मीद है कि 100% फंसी जाएगा। दोस्तों आपका जो पहला नंबर पत्र है कि महामारी से भेल आर्थिक हानि के बतबैत पुत्र के पास पत्र लिखिए। देखिए इसमें एग्जाम्स में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, पुत्र के पास पत्र लिखना है, तो आपको जो है पिता के माध्यम से लिखना है। तो इसका है प्रिय अनुराग परीक्षा भवन, और जो परीक्षा भवन है उसका यहाँ पर नाम आपको इंडिकेट कर देना है कि कौन सा परीक्षा भवन है आपका। उसके बाद है सुभाषिस। उसके बाद चलिए आगे की बात करते हैं, जो तारीख वगैरह यहाँ पर आपका जो है फरवरी 2023 हमने दिया है। आपका जो तारीख होगा उस तारीख को यहाँ पर इंडिकेट कर देना है। हाँ, हम अहाँ के कोरोना वायरसक महामारी से जे आर्थिक हानि भेल वो बता रहल छी, यानी कि आप किसी भी महामारी के बारे में बता सकते हैं। ये महामारी भारतक लगभग 130 करोड़ आबादी के तबाह कऽ देलक। यानी कि देखिए ये कोरोना पर हम लिखे, आप किसी अन्य चीज़ पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में हैसा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी जकाँ अनेकों महामारी आयल, मुदा कोरोना यानी कोविड-19 महामारी सबके तबाह कऽ देलक। एकरासँ जे आर्थिक हानि भेल ओ युवांतर तक स्मरण रहत, यानी कि सबके याद रहत, अभी से लेकर के और आवे वाला समय तक सबके अच्छी तरह से याद रहत। उसके बाद जो है यही भेल ओ युवा युवांतर, और यही महामारी सँ आर्थिक हानिक संगहि जानक हानि सेहो भेल। अनेको लोग कालक गाल में समा गेल, और यही महामारी सँ पार पाबै में सरकार आ जनताक जनार्दन के अनेको वर्ष लागी जायता। और हम अब बेसी की लिखू, अपन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देब, आ कतहु बाहर निकलब तऽ मास्क पहिन कऽ निकलब, आ लोग सबसे 2 गज दूरी जरूर बनाए के रखब, और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करब। आपको जो है इस प्रकार से किसी भी महामारी पर लिखना हो तो इसी तरह से आप अच्छी तरह से वर्णन कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपना विवरण दे देना है, अपने एक पिता यहाँ पर जैसे हम दिए हैं तो आप यहाँ पर भी ऐसे करके दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दे देना है। लेकिन आपको याद रहे कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिनांक जरूर देना है कि किस तारीख को आप लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिनांक जरूर डाल देना है। उसके बाद जो इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्तों, वो अगर आपके पूछे ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न आपके 100% आपके एग्जाम में पूछेगा कि ज्येष्ठ भाई के पत्र लिखिए मासिक खर्चाक मांग करूँ, यानी कि मासिक खर्च जो है उस पर मांग करना है। तो इसमें आपका जो आंसर है प्रिय ज्येष्ठ भाई, यानी बड़े भाई। यहाँ पे आपको जो अपने हिसाब से अच्छे से दर्शा देना, प्रिय भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आदरणीय भी दे सकते हैं, पूज्य भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा भवन का विवरण भी यहाँ पे आपको दे देना है, सादर प्रणाम। उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो तारीख है, यहाँ पे तारीख को आपको इंडिकेट पहले करना है, यानी कि जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हो उस तारीख को हम सब कुशल से छी, अपने कुशल कामना करै छी, और आगू समाचारक जानी मोन प्रसन्न भेल अछि, मुदा मासिक खर्च एखन धरि नहीं भेटल अछि। मासिक जो खर्च है वो नहीं भेटल अछि, अतः अनुभाव से विनम्र निवेदन अछि जे मासिक खर्च शीघ्र पठेबाक कष्ट करब, और हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे यही बेर खर्चा अवश्य देब। पता अपना जो है आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना, आपका जो पता है जिस पता पे उस पैसे को भेजा जाएगा, यानी कि आपके मासिक खर्चा को भेजा जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है। उसके अहाँक अनुज जो वर्णन आपका है वो वर्णन कर देना है, जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे करके, और आपका अपना एड्रेस, जिला वगैरह सब इंडिकेट कर देना, पिन कोड भी आपको डाल देना है, जिससे कि वह खर्च जो होगा आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दो पत्र है, आप किसी अन्य पत्र को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानाध्यापक के पास अगर आपको पत्र लिखने में कोई दिक्कत है तो आपको जो है ऑलरेडी वीडियो मिल चुका है, आप चैनल की लिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।